Assalamualaikum. So our next topic is Mu'tazilis. ये लोग कौन थे? They were actually thoroughgoing rationalists, यानी हर बात rational होनी चाहिए, फिर हम मानेंगे, नहीं तो उस बात की कोई बेस ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है. इनकी ओरिजिन कैसे हुई? बेसिकली द कंपेनियंस जो थे ना अल्लाह के रसूल के, उनके टाइम के बाद चेंजिंग्स आनी शुरू हो गई. जब तक तो 4 कैलिफ्स रहे, दीन बहुत ज़्यादा अपनी असल हालत में था, लेकिन आफ्टर दैट बहुत सारी चीज़ें नई नई आनी शुरू हो गई. और स्पेशली अब्बासी दौर में जब मुसलमानों के पास वेल्थ भी बहुत थी, पॉलिटिकल पावर भी बड़ी स्ट्रांग थी, हारून रशीद के दौर में बैतुल हिकमा बनाया गया और बुक्स के ट्रांसलेशंस का काम शुरू हुआ, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि एक पीरियड था व्हेन देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रांसलेशन गोइंग ऑन, और उसमें ग्रीक फिलोसोफर्स की जो बुक्स थी उनको बकायदा ट्रांसलेट किया जा रहा था. एंड द मुस्लिम्स टुक दोज वर्ड्स विदाउट एनी क्रिटिसिज्म. उन्होंने उस फिलॉसफी को इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया जो उनकी थॉट्स थी उसके अंदर. अच्छा जी, अब ये जो स्पेसिफिक ग्रुप है, इट इज नेम्ड आफ्टर वासिल बिन अता. हुआ ये कि ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ हसन बसरी रहीमुल्लाह, जो अपने एक हल्का दर्स में बैठे थे और स्टूडेंट्स को नॉलेज इंपार्ट कर रहे थे कि एक शख्स आया एंड ही आस्क्ड अ क्वेश्चन. उसने कहा कि हमारे यहाँ दो ग्रुप्स हैं एंड द नेम ऑफ दोस ग्रुप्स वर, एक अहलुल वईद थे, वईद यानी जो हर वक्त लोगों को डरा रहे होते हैं, एंड द सेकंड वर द मुर्जियास. तो इन दो ग्रुप्स में बहस है. एक ग्रुप कहता है कि अ पर्सन हु इज अ सिनर ही इज डूम्ड, यानी उसको उसके लिए कोई बख्शिश नहीं है. और जो दूसरा ग्रुप है वो कहता है कि नहीं, उनको बख्श दिया जाएगा, उनको माफ कर दिया जाएगा. अल्लाह ताला किसी को भी माफ कर सकते हैं जो मुसलमान है. अगर उसने सिन किया, अहलुल बैत कहते थे कि ही विल गो टू हेल, और जो है मुर्जिया कहते थे कि नहीं, उनको अल्लाह ताला माफ कर देंगे. सो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? Now before Hassan Basri could talk, वासिल बिन अता he stood up और उसने बात करनी शुरू कर दी और उसने कहा कि एक्चुअली दे आर बिटवीन द टू ग्रुप्स, मतलब दो मंजिलों के दरमियान है. दे आर बिटवीन द टू डेस्टिनेशंस, मंजिला बैनल मंजिलतैन. तो ये दरमियान में है, ना ये उस तरफ गए हैं ना ये उस तरफ गए हैं. अब यहाँ पे वो अपनी बात को कन्वे करता करता उठ के खड़ा हो गया उस मजलिस से एंड ही वाज टॉकिंग. तो हसन बसरी जो है वो, उन्होंने गुस्से से उसको देखा एंड ही सेड कि एतज़ला, ही हैज गॉन एस्ट्रे, या ही हैज विथड्रॉन फ्रॉम अस, ये हमसे दूर चला गया है, ये हमारा पार्ट नहीं है. तब से ही इन लोगों को मुतज़िलीस कहा जाना शुरू हो गया. अब जी इनके 5 प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट हैं, सिलेबस में हम देखेंगे. और नेचुरलिस्टिक टेंडेंसीज, 5 प्रिंसिपल्स इनके बहुत सारी जगहों पे वेरियस हैं, बट आई टुक आउट दीज 5. एक इसमें है डिवाइन एट्रीब्यूट्स और यूनिटी की बात करते हैं, ये तो सेम ही है हर जगह. तौहीद की जब ये बात करेंगे, और एक्चुअली दे नेवर रेफर्ड देमसेल्व्स एज मुतज़िलीस, ये कहते थे कि वी आर अहलु तौहीद वल अदल, यानी हम अहले तौहीद और अदल हैं. वी टॉक अबाउट तौहीद, यूनिटी. और यूनिटी की बात कैसे वो करते हैं? वो कहते हैं देयर इज नो प्लूरैलिटी. वेयर इज माय मार्कर, एक मिनट. कि अल्लाह ताला के जो एट्रीब्यूट्स हैं या अल्लाह ताला की जो ज़ात है उसकी कोई एक्सटेंशन नहीं है. बेसिकली ये भी ग्रीक फिलोसफी से एक चीज़ आई है कि सब्सटेंस है, उसकी कोई एक्सटेंशन नहीं है, वो एक ही जगह एग्जिस्ट करती है. तो इस तरह था उनका. एंड दे सेड कि देयर इज नो प्लूरैलिटी. अब इससे क्या निकलती है बात? सबसे पहली इस पे हदफ पड़ा कुरान पे. दे सेड कि कुरान जो है ना, इट्स अ क्रिएशन. क्योंकि अगर अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद है, तौहीद है, तो कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जिसका तकद्दुस अल्लाह ताला के बराबर हो, या जो डिवाइन इस तरह हो जैसे अल्लाह ताला है. एंड इस तरह की मतलब ये अजीब सी एक फिलोसफी थी, और जिसकी वजह से उन्होंने एक बात लेके आए कि कुरान जो है इट्स एक्चुअली अ क्रिएशन ऑफ अल्लाह, नॉट द वर्ड. क्योंकि यूनिटी का मतलब ये है कि अल्लाह के वर्ड्स नहीं हो सकते, अल्लाह ताला की एट्रीब्यूट्स उस तरह ऐसे नहीं हो सकते एज सच. अब ये बड़ी अजीब बात है, यानी वर्ड्स आप बोलते हो तो वो आपके ही वर्ड्स होते हैं, आपका पार्ट होते हैं, एंड दे आर मूविंग अवे फ्रॉम यू. लेकिन अल्लाह तो तौहीद पे है, अल्लाह ताला वाहिद ज़ात है, तो अल्लाह ताला की तौहीद ये डिमांड करती है कि अल्लाह के वर्ड्स ना हो. अब ये बड़ी अजीब सी फिलोसफी थी. उसकी खैर रिपरकशंस बहुत ज्यादा हुई, बिकॉज कहने को तो ये एक बात है, लेकिन इस बात से फिर बहुत ज्यादा उसकी इम्प्लीकेशंस आती हैं. फिर जी बियाटिफिक विजन, इसके बारे में
ये कहते हैं, इस वर्ड को आपने याद रखना है, जो अल्लाह ताला को देखने की एक ब्लिसफुल हैप्पीनेस है ना, उस चीज को कहते हैं बेatific विजन, एंड दिस से इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, दे से it is not possible, nobody can see Allah subhanahu wa ta'ala, and even they claim nobody can talk to Allah ta'ala. Remember मैंने भी कहा कि कह रहे हैं अल्लाह के वर्ड्स नहीं हो सकते, तो दे क्लेम कि हजरत मूसा वाज नॉट इवन कलीमुल्लाह, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से बात ही नहीं की, अल्लाह ताला बात नहीं करते, एंड नाउ दे आर सेइंग कि अल्लाह ताला को देख नहीं सकते, हालांकि इस चीज का सही बुखारी में है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि वेरीली यू विल सी योर लॉर्ड एज यू आर सीइंग दिस मून, बुखारी में ये बिल्कुल हदीस है, बट से कि जो चीज ये रैशनल में पूरी नहीं उतरती कि हम अल्लाह को कैसे देख सकते, वी कैन नॉट सी हिम। फिर जी प्रॉमिस एंड थ्रेट, दे से इस चीज को भी ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कोई प्रॉमिस नहीं किया, कोई थ्रेट्स नहीं है, बिकॉज ईवल हो ही नहीं सकता, अकॉर्डिंग टू देम ईवल डजंट एग्जिस्ट, व्हाई, बिकॉज जैसे अल्लाह ताला इज परफेक्ट, अल्लाह ताला तौहीद है, अल्लाह ताला अदल है, अल्लाह ताला इतने जस्ट है कि अल्लाह ताला अनजस्ट कर ही नहीं सकते कुछ भी, और उसकी इम्प्लीकेशंस ये हैं कि इंसान जो चाहे करे, ही इज राइट इन व्हाटएवर वे, इन व्हाटएवर ही डज, वो बिल्कुल ठीक है, और थ्रेट का तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। देन मंजिला बैनल मंजिलतैन, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, कि वो कहते हैं ना इंसान कुफर में है ना ईमान में है, सो दिस इज बिटवीन कुफर, अपोस्टेसी एंड ईमान, कि ना वो मोमिन है ना वो अपोस्टेट हुआ है, वो दरमियान की किसी कंडीशन में है, और although कि we have a word for that, that is मुनाफिकत, but they are not even here, ये मुनाफिकत वाली बात भी नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि बस इस कंडीशन के दरमियान में है आदमी। एंड लास्टली विल ऑफ गॉड है, उसको यही कहते हैं कि नथिंग कैन गो अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, भी जस्टिस वाली बात है। आप पांचवें को वो करना है, enjoining good and evil, enjoining अमर बिल मारूफ होना, enjoining good and evil, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को ये कहते हैं कि आपने ये जरूर करना है, ऑल्दो के बेसिक इस्लाम कहते हैं कि करो, बट दे गो इन एक्सट्रीम फॉर्म उसमें, और वो कहते हैं कि यहाँ तक कि अगर आप अपने हाकिम को, जो भी आपके ऊपर हुकूमत कर रहा है, गवर्न कर रहा है, आपको अगर उसमें कोई बुराई देखो तो बाय फोर्स उसको रिमूव कर दो और किल हिम, यानी ये बहुत एक्सट्रीम पे इनकी ये चली जाती है बात। नेक्स्ट पे आ जाए नेचुरलिस्टिक टेंडेंसीज, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, ऑल्दो आई हैव रिटन अ फ्यू, लेकिन आप देख लें, रैशनैलिटी को जब ये कॉर्नरस्टोन के तौर पे लेते हैं तो दे रिजेक्ट सो मेनी थिंग्स, मैं साथ साथ लिखती जाती हूँ, लाइक दे रिजेक्ट हौज़े कौसर, ठीक है, जिसे आप द टैंक भी कहते हैं, द टैंक हौज़े कौसर, दे कहते हैं डजंट एग्जिस्ट बिकॉज रैशनैलिटी पे बात पूरी नहीं उतरी। देन दे से कि जो किरामन कातिबीन है, जो दो फरिश्ते हमारे कंधों पे आते हैं, ये किरामन कातिबीन भी नहीं एग्जिस्ट करते। व्हाई, अल्लाह ताला को ये कहते हैं समील बसीर, अल्लाह ताला नोज एवरीथिंग, अल्लाह ताला देखते हैं, जानते हैं, सो देयर इज नो नीड ऑफ दीज एंजल्स, तो ये हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने ये एंजल्स बिठाए हों। सो इस तरह करते करते इवन दे से that there is no need for prayers, prayers मतलब दुआ, because predestination की भी बात करते हैं कि आपकी तकदीर लिखी जा चुकी है, इट्स कंप्लीट, जो कुछ होना है वही होगा, यू कैन नॉट चेंज इट, नॉट इवन विद द दुआस। तो अच्छा, फिर ये कहते हैं द डिवाइन जस्टिस अदला, कि अल्लाह के ऊपर, अल्लाह इज बाउंड, नाउजुबिल्लाह, दैट गॉड इज बाउंड, कि जो भी उसने प्रॉमिस किया है अबाउट द इवल्स द पीपल डू, तो वो बाउंड है खुदा कि उनको उनकी सजा दे, वो माफ नहीं कर सकता। नाउ ऑल्दो के दे टॉक अबाउट द यूनिटी एंड तौहीद, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अल्लाह इज बाउंड बाय हिज ओन लॉज। फिर तीसरी बात ये करते हैं ह्यूमन फ्री विल की, ह्यूमन फ्री विल, द पर्सन चूजेस हिज ओन पाथ, तो अगर कोई आदमी गलत करता है, डज दैट विद हिज ओन फ्री विल, और एक जगह पे ये बात करते हैं कि उसका कोई गुनाह नहीं होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम जैसे कि जस्टिस डिमांड्स कि उसको पूरी सजा मिले।
देन कुरान क्रिएशन, ये भी बात इनकी नेचुरलिस्टिक टेंडेंसी से निकली कि इन्होंने कहा सोचा और इन्होंने रैशनली एक बात बनाई कि क्योंकि अल्लाह के वर्ड्स नहीं हो सकते, अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता, सो इट्स अ क्रिएशन। और इसके ऊपर एक बहुत उस दौर में, जब ये एक दौर में ये बहुत अपने पीक पे ये इशू पहुंचा, एंड खलीफा मुतवक्किल आई गेस या अल मामून, ही वाज द खलीफा एट दैट टाइम, और उसने बहुत ज्यादा लोगों की प्रोसिक्यूशंस की थी इस बात पे। जो भी स्कॉलर कहता था कि नो कुरान इज नॉट अ क्रिएशन, कुरान इज कलामुल्लाह, तो उसको जेल में डाल दिया जाता था, उसको कोड़े मारे जाते थे। क्रिटिसिज्म इस पे बेतहाशा है, और इन्हीं में से निकलेंगे सारे रिटन सम इसके एथिकल और लीगल इम्प्लीकेशंस, बिकॉज इन्हीं से ना, इनकी बातों से एक ग्रुप क्रिएट हुआ था। ये उस ग्रुप के फोररनर है। द ग्रुप इज कॉल्ड कदरीज। कदरीज, ठीक है, उर्दू में अरबिक में इसको कदरिया कहा जाता है। तो कदरिया कहते हैं कि एवरीथिंग इज रिटन इन आवर तकदीर, तो हमारे ऊपर तो कोई बस नहीं है, हम गुनाह करें जो मर्जी करें, वो हमारी तकदीर में लिखा हुआ था, सो वी आर नॉट अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग। और इसकी वजह से लीगल इम्प्लीकेशंस यू कैन सी कि कोई शख्स बहुत कोई गलत काम करता है, डाका डालता है, चोरी करता है, इवन रेप करता है, ही कैन से कि भाई मेरी तो ये लिखा हुआ था। देन देयर आर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, वही अमर बिल मारूफ वाली बात में था, ठीक है, ये कहते हैं हाकिम को बेजोर कुव्वत हटा दो, और उसकी ऑब्वियसली पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस आएंगे। देन देयर वाज परसिक्यूशन, जब भी दीस पीपल केम इनटू पावर, उन्होंने जबरदस्ती लोगों से अपने इस अकीदे का, मुर्जिया का इकरार करवाया, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ परसिक्यूशन, और जुल्म हो रहा था लोगों के ऊपर, इनजस्टिस हो रहा था। तो इसको कंक्लूड आप कैसे करेंगे कि ये जब इस्लाम बहुत ज़्यादा फैल गया था, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर अपनी माइट थी वो अपनी पीक पे थी, तो ट्रांसलेशन पीरियड में इन लोगों की फिलॉसफी वजूद में आई, इनको अहलुल कलाम भी कहा जाता है। ये लोग फिलॉसफी के फोरनर्स थे, और इनके बाद बहुत सारे ग्रुप्स आए जिन्होंने फिर इंटरप्रिटेशंस की कुरान और हदीस की अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जो रैशनैलिटी की बेस पे, एम्पिरिसिज्म की बेस पे हो, उन चीज़ों को इन्होंने अप्लाई किया। हाँ, नॉट एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म। एंड देन जो है इन्होंने मजीद इसमें क्या किया था कि जो कदरियां हैं उस तरह के ग्रुप से उनको एक बेसिस, एक स्टांस मिला था। लेकिन जो है एक्चुअल इस्लाम, उसने इनको हमेशा से, जो लोग फंडामेंटल इस्लाम पे रहे, उन्होंने इनको डिनाउंस किया, एंड दे सेड के दे हैव गॉन एस्ट्रे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।